पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि आज की स्थिति क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ये आम जनता के लिए परेशानी तो बन ही रही है। पशु पक्षियों को भी इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनिल, देखिए, बिल्कुल प्रियंका, टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है एक अलग रिकॉर्ड बन रहा है। फलोदी में आज 49.8 डिग्री जो तापमान है, सर्वाधिक तापमान आज राजस्थान में दर्ज किया गया है। उधर बाड़मेर में भी 49 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज हुआ है। यानी राजस्थान में ये दो जिले अगर देख लिए जाएं, दो जगह अगर देख ली जाएं, तो 49 को क्रॉस करते हुए तापमान को देखा गया है। और एक अलग रिकॉर्ड फलोदी के नाम बना है जो कि 49.8 डिग्री यहाँ पर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए, बीकानेर को अगर देखें, भीलवाड़ा को अगर देखें और इसके साथ साथ अगर गंगानगर को देखा जाए, चूरू को अगर देखा जाए, ये भी जो जिले हैं 47 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके आसपास बने हुए हैं। राजस्थान में अधिकतर जो जिले हैं, क्योंकि अगर 3 से 4 जिलों को अगर छोड़ दिया जाए जो कि 43 और 44 डिग्री के आसपास हैं, उसके बाद में तमाम जो जिले हैं वो 45 डिग्री टेम्परेचर को क्रॉस करते हुए एक अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं। जयपुर में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां रही जहां पर 45.6 डिग्री जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और अभी भी राहत की किरण थोड़ी दूर नजर आ रही है। 29 मई के बाद में संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की जताई गई है कि कुछ राहत वहां से आ सकती है। यानी 29 मई के बाद में जो टेम्परेचर फिलहाल चल रहा है उससे 2 से 3 डिग्री की गिरावट का अंदेशा और संभावना मौसम विभाग की नज़र में। लेकिन 29 मई से पहले अगर देखा जाए 2 दिन और बाकी हैं और ये जो टेम्परेचर है 1 से 1.5 डिग्री और जो है वो हाई लेवल क्रॉस कर सकता है। तो ये स्थितियां जो है अपने आप में बताती हैं कि किस तरह की गर्मी पड़ रही है। झुलसाने वाली गर्मी, तेज गर्मी, और इस गर्मी के अंदर हम देखते हैं कि दोपहर के समय सन्नाटा कहीं ना कहीं सड़कों पर पसरा रहता है। ट्रैफिक जो अब थोड़ा दबाव बना है ट्रैफिक का, 7:30 से 7:45 का समय हो चुका है। अब थोड़ा लगा है कि लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, चाहे यातायात की बात हो या फिर आमजन की बात हो। और अभी भी थोड़ी कुछ गर्म हवाओं का जो रुख है, गर्म थपेड़े जो है वो भी महसूस यहाँ पर होते हुए देखे जा सकते हैं। दिन पूरा गर्म रहा और हम देखते हैं कि रात का जो समय भी रहता है उस दौरान भी गर्म हवाओं के जो थपेड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं महसूस होते हैं। तो अभी राहत 2 दिन दूर है, लेकिन इससे पहले मौसम विभाग ने जो अलर्ट यहाँ पर जारी किया है उससे देखते हुए अगले 2 दिन और नौतपा की जो तपत है वो आम लोगों को तपाएगी, राजस्थान को तपा रही है। उसके साथ साथ आम जनजीवन पर जितना प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 50 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से आम जनजीवन व्यस्त होता है, उसके जनजीवन पर कितना असर पड़ता है। और खासतौर से हीटवेव जैसी जो स्थितियाँ यहाँ पर हैं, लू के थपेड़े जो आम लोग सहन कर रहे हैं वो कितने यहाँ पर परेशान हैं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ रही हैं। प्रियंका, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो तापमान लगातार बढ़ने की आप बात कह रहे हैं, इससे बचाव किस तरीके से आम जनता को करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता बहुत परेशान है। देखिए, बिल्कुल एडवाइजरी अगर देखा जाए, मौसम विभाग की एडवाइजरी को अगर देख लिया जाए या उसके साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट की जो हिदायत और एडवाइजरी उसको अगर देखा जाए, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि बचाव ही एक उपाय है। जैसे अगर एडवाइजरी को देखा जाए तो दोपहर 12 से लेकर शाम 4 बजे तक घरों से निकलने, ऑफिस से निकलने, सड़क पर आने की मनाही जो है वो एक तरह से अलर्ट के तौर पर यहाँ पर देखी गई है। उस दौरान आम जन अगर उस सड़कों पर नहीं आएगा तो हीट वेव के थपेड़ों से बच सकता है। लेकिन फिर भी कई बार प्रियंका देखने में आता है कि जरूरी काम होता है, किसी को यात्रा करनी पड़ती है, सफर करना पड़ता है, उस दौरान बसों के अंदर भी हम देखते हैं कि लू के थपेड़े ज्यादा महसूस होते हैं। इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में पानी की बोतल साथ लेकर चलें, ठंडा पेय पदार्थ लें। और हम देखते हैं कि अमूमन तौर पर सर्दियों में पानी का सेवन कम होता है। ये गर्मियां हैं, गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आम जनजीवन, आम व्यक्ति जो अगर सफर कर रहा है तो पानी की कमी नहीं आने दें। ग्लूकोन डी वगैरह वगैरह जो शीतल पेय हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो वो जो लू के थपेड़े से होने वाले जो शिकार हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत की किरण हो सकती है। कुछ उम्मीद है कि वो उसके पीड़ित नहीं होंगे हीटवेव के चलते। हाँ, उसके बाद में जो अगर देखा जाए आम व्यक्ति जो है छाँव में रहेगा,
शीतल पेय का यूज करेगा, खान पान में अगर उसी तरह का बदलाव रखेगा, और साथ साथ अगर सूती कपड़ा और गीला कपड़ा अगर यहाँ पर साथ लेकर चलेगा, तो वो हिदायत वाली बात कहीं ना कहीं अपने आप में कही जा सकती है। मौसम विभाग ने भी यही कहा, क्योंकि फिलहाल अगर मेडिकल डिपार्टमेंट्स का देखा जाए या फिर आउटडोर अस्पतालों का देखा जाए, काफी ग्राफ बढ़ रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है, एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग जो है एडजस्ट किए जा रहे हैं। गाँव की स्थितियां भी कुछ इसी तरह की हैं, जहाँ पर बिजली के कट लगने के चलते आम लोग ज्यादा परेशान है। तो अगर इसी तरह की हिदायत बरती जाएगी तो वो लोग हीटवेव से पीड़ित नहीं होंगे। प्रियंका, अनिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की तैयारियां इस गर्मी को लेकर की गई हैं, क्योंकि गर्मी अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। अनिल, देखिए बिल्कुल रिकॉर्ड टूट भी रहे हैं, और आने वाले 2 दिनों में प्रियंका ये रिकॉर्ड और टूटने वाले नजर आ रहे हैं। मई के महीने में हमने स्टार्टिंग में देखा था टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगा, और जो मौसम विभाग ने उस समय भी अलर्ट जारी किया था और संभावना जताई थी कि राजस्थान में इस बार 50 डिग्री का जो टेम्परेचर का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर टच होने वाला है। और वही मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट किया था, उसी रूपरेखा के अंदर मौसम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हर दिन हमने देखा कभी बाड़मेर का टेम्परेचर ज्यादा रहा, कभी फलोदी उससे रिकॉर्ड कर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कभी गंगानगर, कभी चूरू। तो ये जो मौसम है ये अपने आप में एक अलग जो है वो रिकॉर्ड बनाता हुआ देखा जा रहा है, और आने वाले 2 दिनों में अभी भी राहत नहीं है। और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन की अगर बात की जाए, अलर्ट किया गया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से, मेडिकल डिपार्टमेंट और ऊर्जा विभाग यहाँ पर देखा जाए, तमाम जो लोगों को वहाँ से उनकी छुट्टियां रद्द की गई, छुट्टियां रद्द करते हुए हिदायत दी गई कि तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर दुरुस्त रखी जाए। पेयजल और जलदाय विभाग को अगर देख लिया जाए, वहाँ की मॉनिटरिंग की गई, वहाँ के इंजीनियर्स वगैरह को जो है पेयजल सप्लाई के लिए कहा गया। तो ये हिदायत और उसके साथ साथ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए कि आम जन की डिमांड अगर रिक्वायरमेंट कुछ है तो वो भी कंट्रोल रूम के अगर माध्यम से बताया जाएगा तो सरकार उनके ताकि राहत यहाँ पर पहुंचा सकेगी। तो प्रशासन और सरकार की कवायद है कि जो कि अलर्ट होने के बाद में मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट किया, उसके बाद में आम जनजीवन को सहूलियत या उसकी जो समस्या है उसका निवारण कैसे हो और वो हीटवेव से परेशान और पीड़ित नहीं हो। अनिल, हमने बात की आम जनता की, लेकिन हम अपने देश के जवानों को भी नहीं भूल सकते जो बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। भारत पाक सीमा पर, राजस्थान के बॉर्डर पर जिस तरीके से जवान डटे हुए हैं, क्या उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है? क्योंकि वो भी हमारे देश के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। देखिए, देश के जवान हैं, वो गर्मी नहीं, हम देखते हैं कि सर्दी हो या 0 से -डिग्री टेम्परेचर भी हो, वहाँ पर भी वो लोग रहते हैं। अक्सर वो सीमाओं पर हैं और इसीलिए हम सुरक्षित हैं, ये भी एक बात कही जा सकती है। उनकी मुस्तैदी वहाँ पर रहेगी, तो वो पूरे देश को एक तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं। राजस्थान नहीं, राजस्थान की सीमाओं के बाहर अगर देश की सीमाओं पर भी देखा जाए, एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य कहीं ना कहीं आर्मी के जवान वहाँ पर निभाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी टेम्परेचर का जिस तरह से रिकॉर्ड वहाँ पर देखा जा रहा है, हमने देखा था पिछले दिनों एक वीडियो चल रहा था जिसमें पापड़ को सेका गया, इतना टेम्परेचर वहाँ पर था कि वो भी पापड़ जो है वो मिट्टी में वहाँ पर जो सिक गया था। तो एक तरह से जो सीमा पार है, खासतौर से जो रेतीले इलाके हैं, वहाँ पर इस गर्मी का ज़्यादा एहसास होता है, ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। लेकिन फिर भी अलग से डिपार्टमेंट है आर्मी, ये कहा जा सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है उनके अनुरूप पूरी तरह से वहां पर देखी जा सकती है। राजस्थान के अगर विभिन्न जगहों की अगर अनिल बात करें, राजस्थान के विभिन्न जगहों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान अभी कहां पर दर्ज किया गया है, सबसे कम कहां पर देखा गया है? और अगर हम बात करें पर्यटकों की, तो क्या इसका असर पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल, खासतौर से पर्यटक दिन में तो ना के बराबर दिखाई देते हैं। हालांकि पर्यटक ऐसा नहीं है कि आना बंद हो गए हों। राजस्थान के अंदर एक अलग क्रेज है गर्मियों में, अगर देखा जाए तो सुबह शाम जो पर्यटकों का रुझान होता है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। पर्यटक स्थलों पर अगर देखा जाए या फिर सैर सपाटे को लिए निकलता हुआ देखा जाए, आमेर महल को अगर जयपुर के अंदर देखा जाएगा तो इस समय एक अलग गहमा गहमी वहाँ की नजर आएगी। तो ऐसे में संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन ये जरूर है दिन में नहीं निकलते हैं। सुबह और शाम का जो दौर है उनका पर्यटकों का निकलने का, वो मॉन्यूमेंट्स को निहारने के लिए सुबह और शाम वहाँ पर निकलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि अगर देखा जाए गर्मी बढ़ी भी है, आम लोगों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं अपने आप में
जयपुर ही नहीं, टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो माउंट आबू में सबसे कम रहा। हालांकि वहां पर भी तपत जो है पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन वहां पर भी पर्यटक पहुंच रहा है और पहुंचकर जो छुट्टियों का लुत्फ है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, पेरेंट्स पूरे परिवार के साथ में जो है घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो ये स्थितियां जो है तपाने वाली जरूर है, परेशानी जरूर होती है अभिभावक और आम जन को, लेकिन फिर भी लोग जो है घरों से बाहर निकलते भी हैं, समय का जरूर ध्यान या ख्याल यहाँ पर रखते हैं। हम देख रहे हैं कि फलोदी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 49.8 डिग्री रहा। हम देख रहे हैं कि बाड़मेर में अगर 49 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए भीलवाड़ा हो या बीकानेर हो, उसके साथ साथ चूरू को देखा जाए तो टेम्परेचर में वो जगह हैं जो कि हाई लेवल पर यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अनिल, अगर गर्मी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों को नहीं भूल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गर्मी बच्चों पर भी खासा असर डालती हुई नजर आती है। बात करें बच्चों की तो जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या उनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा की गई है स्कूल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, ग्रीष्मकालीन शिविर चल रहा है और छुट्टियां होने के बाद में शिविर चलते हैं, तो बच्चे अलग अनुभव, अलग फील वहां पर लेते हुए देखे जा सकते हैं। स्कूलों की इस समय तमाम स्कूलों की छुट्टियां हैं, सरकारी को देख लिया जाए, प्राइवेट स्कूलों को देख लिया जाए, सीबीएसई को देखा जाए या फिर राजस्थान बोर्ड की स्कूलों को देखा जाए, तमाम जगहों पर। और हमने देखा भी था जब मई के महीने में 7 और 8 मई के आसपास जब टेम्परेचर एक अलग जंप लगा रहा था, तो उस दौरान कई कलेक्टर्स पावर के तहत छुट्टियां की गई थी। धौलपुर जिले में हमने देखा था जब वहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और ग्रीष्मकालीन छुट्टियां नहीं पड़ी थी, तो ऐसे में कलेक्टर ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर छुट्टियां घोषित की थी। तो फिलहाल बच्चों पर ज्यादा असर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए जो ग्रीष्मकालीन शिविर लगाए जाते हैं, वो शिविर का जो समय है वो सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक, लास्टली अगर देखा जाए तो 9 बजे तक वो शिविर वहां पर लगते हैं और दोपहर के समय में तमाम जो बच्चे अपने घरों पर इंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम